बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने जा रही हूं पहली बार, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया, ये ख़ातून जो कि लाहौर डिलीवरी बॉय के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस है। इसके शौहर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने अपने हाथों से उसको मारा है, गलती से सही लेकिन उसके ही हाथों कत्ल हुआ और उसके बाद उसने बड़े ही ज़ालिमाना तरीके से उसको जला दिया। जलाने के वक्त उसकी बीवी वहां पर मौजूद थी, उसने इस बात का भी इकरार कर लिया, लेकिन उसने कहा कि जब मैंने ये अमल किया तो उससे पहले उसको नहीं पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, ना ही उसको ये पता था कि गाड़ी की पिछली साइड पर चादर में लिपटी हुई लाश जो है वो उस लाहौर डिलीवरी बॉय की है। ये सब चीजें तो थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो तमाम बातें जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स कर रहे हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच रही है जो कि सही नहीं है, उसको न सिर्फ ये कि दुरुस्त किया बल्कि हकायक भी बताए। कोई ऐसी मुबैना कोई भी ऐसी तस्वीर जिसे आप फोहश तस्वीर कह सकते हैं वो उसकी हरगिज नहीं मिली। अलबत्ता इनके दरमियान होने वाली चैट्स के हवाले से उनको कहना है कि बड़े ही पुरसकून माहौल में इन दोनों की गुफ्तगू होती थी, लंबी बातें होती थी, एक कॉल लेटर रिकॉर्ड से साबित है। अब ये सब कुछ तो अपनी जगह आ गया, एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन अब जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, पहली बार इस लड़की की कुछ आप कह लीजिए कि एक करीबी दोस्त है, इसकी जानने वाली है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं बता सकती क्योंकि नाम से गैराज में रखने का कहा गया है। उनकी तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ये शख्स काम करता था। एक लड़का जो इसको बहुत अच्छे से जानता है और शायद उसी ने बोलने की हिम्मत की है, लेकिन उसने भी अगेन यही कहा है कि मैं नहीं चाहता कि उनकी फैमिली को पता लगे, मैं सामने नहीं आना चाहता। तो उनसे भी हमने एक वादा किया, उनको भी हम नहीं बताएंगे कि ये शख्स कौन है, लेकिन उसने इसके शौहर के बारे में कुछ बातें बताई हैं, इस लड़की के बारे में इसकी दोस्त ने कुछ बातें बताई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। फिर आखिर में आपको वीडियो के मैं रईस की वालदा का एक छोटा सा मुख्तसर सा इंटरव्यू दिखाऊंगी जिसमें किस तरह से रो रो के वो अपने बेटे की सच्चाई बयान कर रही हैं और उसके दुख में वो तकलीफते हैं, बहुत रो रही हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि इस लड़की ने थाने में रो रो कर, हाथ जोड़कर, माफिया मांगकर इसकी वालदा से माफी मांगी। उसने कहा कि मैं इसके खानदान वालों से, घर वालों से माफी तो नहीं मांगती, लेकिन मैं इसके माँ बाप से माफी मांगती हूँ क्योंकि उनका बेटा था और जिस तरह उसको जलाया गया इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उसने कहा कि मैं कहती हूँ ये बहुत गलत हुआ, ये जो मेरे शौहर ने किया ये बहुत गलत किया, इसको इस तरह से जलाया नहीं जाना चाहिए था। उसके माँ बाप दुखी है लेकिन उसके घर वालों से मैं माफी नहीं मांगती, लेकिन उसके माँ बाप से मैं माफी मांगती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, ये इस लड़की का कहना है। अच्छा, ये सब बताने के बाद मैं जरा आपको इसकी जो एक रिपोर्ट है, आपको एफआईआर की कॉपी जो है उसमें से एक कुछ दो चीजें बताना चाहती हूँ क्योंकि फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी और इस लड़की की दोस्त और इस शख्स के कह लीजिए कलीग हो या इसके साथ काम करने वाला एक शख्स है, ये काम कर चुका था, कर चुका है, मैं अब ज्यादा नहीं बता सकती, उसने क्या इसके बारे में बताया वो भी आपको बताती हूँ। तो इस वक्त ये मेरे सामने एफआईआर की कॉपी पड़ी है क्योंकि लोग जो है मुख्त बातें करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है ये जिसने लिखी है, जाहिर सी बात है ये पुलिस अफसर है जो कि वहाँ पे उस वक्त मौजूद था ड्यूटी पर, और उसने ये रिपोर्ट जो है ये मुरतब दी है और रिपोर्ट के अंदर कुछ उन्होंने चीज़ें जो है उनकी वजाहत की है। तो वो चीज़ें क्या हैं वो ज़रा आप सुन लीजिएगा। ये जनाब साजिद सलीम एएसआई हैं थाना मंडी के, और ये कहते हैं एसएचओ साहब थाना मांगा मंडी, उनको ये इत्तला दे रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं कि हम रात को गश्त कर रहे थे कि हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि न्याज अली वल्द असगर अली, जिसका फ़ोन नंबर ये था, उसने हमें कहा कि जी एक लाश पड़ी है, और हम 7 बजे सुबह ये कॉल की इत्तला पाकर हम जब जगह पर पहुंचे तो एक लाश जो है जिसका हमें कुछ नाम पता नहीं मालूम था, जिसका जिस्म जला हुआ था और नामालूम ने किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी, उसके हाथ पीछे को बंधे हुए थे और जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और उसका चेहरा मस्क शुदा था। मैंने ये जुमला क्यों पढ़ा है? मैं एफआईआर तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन मैं इस बात को इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ जो मैंने पहले भी कही थी कि सिर्फ एक डंडा नहीं मारा गया बल्कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। जैसा कि उसका भाई भी कहता है कि इसका चेहरा मस्क हुआ था, इसके सर की हड्डी टूटी हुई थी, इसकी आंख अंदर को गई हुई थी। अब इस बात को यहाँ से इस्टेब्लिश भी मैं आपको करके बता रही हूँ क्योंकि नहीं चाहती कि हवाओं में छोड़ूं और अपनी तरफ से कोई जुमलेबाजी करूं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके हाथ पीछे को बंधे थे, जैसा कि मैंने बताया कि इसके वीडियो में भी इसके हाथ बंधे हुए थे। फिर उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे, शदीद तशद्दुद के निशानात थे और चेहरा इसका मस्क हुआ था। नामालूम बिना पर इसको कत्ल करके आग लगाई गई। और उसके बाद फिर वो सारा बताते हैं कि इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट किया, बॉडी को हमने हॉस्पिटल मुंतकिल किया और ये तमाम तर डिटेल्स जो है इसके अंदर मौजूद है। अब जरा मैं आ जाती हूँ
लड़की की एक जानने वाली जो है उसने इस लड़की के बारे में कुछ बातें बताई। मैंने उनसे पूछा, बेसिकली मेरा सवाल था कि किस तरह की खातून थी, क्योंकि अभी तक तो जो हमारे सामने बात आ रही है उससे ऐसा लगता है कि बड़ी कोई दिलफेंक खातून थी। 3 बच्चे भी थे, शौहर भी अच्छा खासा ठीक-ठाक देखने में था। उसके बावजूद ये इधर-उधर लड़कों से दोस्तियाँ क्यों कर रही थी? तो उसने मुझे ये बात कही जो मेरे लिए हैरानकुन थी। उसने कहा कि ये ऐसी लड़की लगती नहीं थी। कहती है हमको, बल्कि मैं इसलिए भी नहीं चाहती कि मेरा नाम लिया जाए कि अब हम ताल्लुक जोड़ते हुए भी हम माज़रत के साथ कहना पड़ता है, जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो लोग ताल्लुक जोड़ते हुए भी घबराते हैं। वो लोग जो कभी दोस्त होंगे तो वो कहते हुए ये डरेंगे कि ये हमारी दोस्त थी। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरी दोस्त थी कि नहीं थी, लेकिन इस बात को कोट ना कीजिएगा, लेकिन वो ये कहती है कि ये इस तरह की लड़की लगती नहीं थी। एक अच्छी हँसमुख सी लड़की थी और अच्छे से बात करती थी, मिलना-जुलना इसका लोगों से कम ही था। ससुराल वालों के साथ ताल्लुक इसका कैसा था, तो उसमें वो कहती है कि वाजबी ताल्लुक था, कोई इतना बहुत बेहतरीन ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन कोई ऐसा बुरा ताल्लुक भी नहीं था। अलबत्ता इसके शौहर के बारे में वो बताती है कि इंतहाई सख्त मिजाज इंसान था, और शायद किसी हद तक शक्की भी था। लेकिन वो ये कहती है कि सख्त मिजाज इंसान था, और सख्त मिजाज इंसान होने की वजह से वो अपने शौहर के साथ ज़्यादा कोई कंफर्टेबल नहीं थी। ये बात उसने मुझसे की है, और ये बात एस्टैब्लिश वहाँ से भी होती है जब वो खुद भी कहती है कि मेरे शौहर जो है ज़रा गुस्से के सख्त थे, और जैसा कि ज़्यादातर मियाँ होते हैं, उसने ये बात भी साथ बोली कि जैसा कि ज़्यादातर मियाँ होते हैं, जबकि ज़्यादातर मियाँ ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। तो उसने साथ में ये भी बात कही कि अपने बच्चों के साथ मतलब ये घर में ही रहती थी, और इसके बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे, गालबन ससुर जो है वो लेकर जाते थे, और इतना इसका बाहर लोगों से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन जब भी बातचीत हुई तो अच्छे से सलाम दुआ की। कभी भी इसका अंदाज ऐसा नहीं था कि जैसा औरतें होती हैं, कोई अदाएं दिखाती हैं या उनके अंदाज इस तरह के होते हैं, या कभी किसी के आप घर जाते हैं तो वहां पर आपकी अदाओं को देखकर कोई गेस कर सके कि यार ये तरीका दुरुस्त नहीं है, हमारे घर में भी मर्द मौजूद थे। कुछ लोग होते हैं इस तरह से सोचते हैं, तो वो चीज़ भी उसके अंदर नहीं थी। ये उन्होंने मुझे बोली है बात, तो मैं ये बात आपको बता रही हूँ। तो कहती कि हमने ऐसा कुछ नोट नहीं किया था, ना ही हमने इर्द गिर्द कभी सुना था कि इसके कोई अफेयर है या कोई इसके पीछे आता जाता है। अब क्योंकि जैसा कि बात इस्टेब्लिश हो रही कि वो लड़का आता रहता था, उसके ससुर को शक था, तो ये शायद घर वालों को तो शक हो सकता है, लेकिन वो कहती है कि बाहर ऐसी कोई बात नहीं थी, और हमने कभी ऐसा ना इसके बारे में देखा था ना सुना था। अब ये देखिए ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं। मैंने आपको वो भी बताया अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड और चैट्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो मुझे बताई हैं, वो डिटेल उसमें मौजूद है, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको साथ ये भी बता रही हूँ कि उनके करीबी दोस्त और मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि उसके बारे में ऐसी बातें हमने तो नहीं सुनी थी, हमारे लिए हैरत की बात थी, अचंभे की बात थी। अब आ जाते हैं जरा लड़के की तरफ। लड़के के साथ काम करने वाला जो शख्स है वो ये बताता है कि या कर रहा था वो शख्स, वो बताता है कि गुस्से का बहुत तेज इंसान था, और नेचर अच्छी भी थी किसी हद तक, यानी कि दोस्तियाँ भी थी, दोस्त यारी भी थी, लेकिन एक इंसान जो गुस्से में हाइपर हो जाता है, और कुछ अच्छी रेप्यूट मैंने जो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया वो नहीं थी। रेप्यूट से मतलब मेरा हरगिज़ ये नहीं कि कोई गलत इंसान था कि नहीं था, हमने उस बारे में ना इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि कम ही लोगों से इसकी सलाम दुआ थी, और जो उसके इर्द-गिर्द लोग थे उनका ये भी कहना है कि ये थोड़ा अखड़ा इंसान, कुछ इसके बारे में अच्छी राय जो है लोगों के इर्द-गिर्द नहीं पाई गई है। वो कहते हैं कि जो इसने हरकत की वैसे इतना एक्सट्रीम हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ये ज़रूर था, हम समझ सकते थे किसी को मार सकता है, पीट सकता है, गुस्से वाला इंसान है, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि वो इस हद तक जा सकता है। अपनी फैमिली लाइफ से काफ़ी मुतमईन नज़र आता था, लगता नहीं था कि वो अपनी फैमिली लाइफ से कोई डिस्टर्ब्ड है या अपने घर से कोई परेशान है, घर से वो मुतमईन ही लगता था। ये चीज़ें जो है मैं पूछ ना सकी, लेकिन ये पूछा जा सकता था क्योंकि लोग जो घर से खाने लेकर आते हैं, घर से अगर आते हैं तो उनके कपड़े अच्छे होते हैं, उनका अंदाज़ अतवार बताता है कि उनके घर वाले उनकी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो वो चीज़ें कैसी थीं, तो शायद उस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता कि उसके मामलात क्या थे अपने घर वालों के साथ। एनीवे, मैं जाते-जाते आपको रईस यानी कि इस लाहौर डिलीवरी बॉय की वालदा का एक छोटा-सा इंटरव्यू का क्लिप दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो रो-रो कर बता रही है कि अपने बेटे को किस तरह याद कर रही है, उनका बेटा किस तरह का था। एक मोहल्ले वाले ने बताया जिसकी दुकान थी, वो कहता है कि मरने से पहले एक दिन ये आया और अपनी माँ को लेकर आया, माँ के लिए इसने कोल्ड ड्रिंक ली, माँ को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, अपनी तनख्वाह उसके हवाले की कि मेरे से लग जाएंगे आगे पीछे, आप रखो। कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपनी माँ का इतना ख्याल कर रहा है, और अपनी माँ को कोल्ड ड्रिंक पिला के, बोतल पिला के घर भेजा, और उसके बाद वो कभी ना जाने के लिए चला गया। तो ये इसकी वालदा जो है अपने बेटे के बारे में क्या कह रही है सुनिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करती हूँ कि आप तक मुस्तनद ज़राए से मुस्तनद खबर पहुँचाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।